हेलो गाइज। तो कल हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो डाले थे और आज से हम लोग टॉपिक वाइज प्रत्येक चैप्टर को देखेंगे और हम चलते हैं आज का जो टॉपिक है उसको लेकर के HCF। और HCF जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लोग LCM देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज HCF। तो HCF पढ़ना, HCF जिसको संकेत हिंदी में क्या कहा जाता है, मौसो। तो HCF की जहां तक बात आ जाए तो हम लोग बचपन में से पढ़ते आ रहे हैं। तो HCF जो बचपन में हम सीखे थे वो था भाग विधि। और अभी जो हम आगे स्टैंडर्ड क्लास जब पहुंचते हैं आवश्यकता भाग विधि का भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है हमको गुणनखंड विधि की आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले दोनों विधि को जान लेते हैं, जो भाग विधि क्या होता है और गुणनखंड विधि क्या होता है। तो HCF दो विधि से बनाया जाता है। एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। आपको दोनों विधि बारी बारी से बताया जाएगा, भाग विधि क्या होता है और गुणनखंड विधि क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग विधि। भाग विधि से HCF ज्ञात करें। अब HCF का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। जहां तक HCF का फुल फॉर्म हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में उसको संकेत के रूप में हम मौसो कहते हैं, और मौसो का पूरा नाम हो जाता है महत्तम समापवर्तक। तो हम ज्यादा इसकी और फुल फॉर्म नहीं लिखे क्योंकि सभी हम लोग इतने नीचे क्लास में है नहीं। तो HCF हम एक छोटा सा नंबर लेकर के चलते हैं, जैसे 16 और 24। अब कहिएगा इतना छोटा नंबर क्यों लिए? तो हमारा मकसद है आपको बड़ा से बड़ा नंबर से स्टार्ट नहीं करना, ताकि जितना छोटा नंबर लेते हैं आपको समझने में उतनी अच्छी होगी। तो हम जैसे इसमें होता क्या है, कम से कम HCF के लिए 2 नंबर चाहिए और अधिक से अधिक तो मैक्सिमम का तो कोई मतलब कितनों भी नंबर हम ले सकते हैं। तो जब 2 नंबर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हम भाग विधि में क्या देखेंगे, जो बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है। तो छोटा नंबर जो होता है उसके जो बड़े नंबर है उससे भाग देते हैं। जैसे कि इसमें 16 और 24 में कौन छोटा है, 16। तो 16 से हम क्या करते हैं, 24 में भाग देंगे। तो जैसे नॉर्मल भाग बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो 16 से भाग जब देंगे कितना मरतबा लगेगा, 1 मरतबा। 16 और इसको घटाएंगे, 4 में से 6 नहीं घटेगा, कितना हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटा तो 8 हो जाएगा। यहाँ बचा 1 में से 1 गया, कट गया। फिर हम क्या करेंगे, इस नंबर यहाँ जो शेष होता है इसको आने वाले जो अगला स्टेप होता है वो हो जाता है। यानी कि इसको अगर हम भाग विधि से क्या कहते हैं, हम इसको भाज्य कहते हैं, ये भाजक और ये भागफल और ये शेष। तो फर्स्ट स्टेप का जो शेष होता है वह सेकंड स्टेप के लिए भाजक बन जाता है, और फर्स्ट स्टेप का जो भाजक होता है वो सेकंड स्टेप में भाज्य बन जाता है। यानी कि 16 यहाँ आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर अब 8 से इसमें भाग देंगे, कितनी मरतबा लगेगी। तो जैसे हम पढ़ते हैं 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, बराबरी तो 2 ही बार में हो जाता है। तो यहाँ 2 देंगे, 8 दूनी 16, और यहाँ पर इंड हो जाता है यानी कट जाता है। ये प्रक्रिया तब तक हम लेते रहते हैं जब तक कि यहाँ शेष 0 हो नहीं जाता। यहाँ पर शेष हमको क्या हो गया, 0 हो गया। जब शेष 0 हो जाता है, जिस संख्या से भाग देने पर शेष 0 होती है वह संख्या क्या हो जाता है, हमारा मौसा हो जाता है, HCF हो जाता है। तो यहाँ हम जो भाग दिए किस संख्या से दिए जिसके कारण शेष 0 हुआ, तो 8 से। तो यहाँ मौसा क्या हो जाएगा, 8, जिसको हम HCF कहते हैं। ये कौन सी विधि थी, आपका भाग विधि था। एक नंबर और हम देखेंगे, इससे थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 60 और 80 ही ले लेते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर इस नंबर को भी बड़ा कर सकते हैं, 160 ले लेते हैं
और यहां पर 80 ही रहने देते हैं। नंबर इस साइड बड़ा हो उस साइड छोटा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ होता क्या है, जो हम इस दोनों नंबर में देखेंगे छोटा कौन है, तो इस बार हमने देखा था फर्स्ट नंबर ही छोटा था, इसमें देखते हैं सेकंड नंबर, तो जो नंबर छोटा होगा उससे हम भाग देंगे। इसमें 80 छोटा है तो 80 से भाग देना है हमको 160, तो कितना मरतबा लगेगा। अब यहां तो 16 का जैसे हम लोग को टेबल आता था उसको हमने पढ़ के दे दिया, यहाँ 80 से 160 में हम कैसे भाग देंगे। तो अब हम यहाँ तो डायरेक्टली तो हम पढ़ सकते नहीं, तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि 80 में कितना मरतबा लगेगा। अगर 80 में हम 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 से 0 में गुना करेंगे 0, 1 से 8 में गुना करेंगे 80 ही होता है। फिर 80 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 से 0 में गुना करेंगे 0, 2 से 2 8 16, मतलब 2 बार अगर गुना किया 80 में तो 160 हो जाए। इसका मतलब है यहाँ 2 मरतबा लगेगा। 2 दिए 2 बार में कितना हो जाता है 160। अब देखिए यहाँ घटाइए। अब ऐसा संजोग हो जाता है जो एक ही स्टेप में यहाँ कट गया, यहाँ 2 स्टेप चला था, यहाँ एक ही स्टेप में कट गया। हमने बताया था आपको जो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाती है वह संख्या जो होता है एचसीएफ होता है। अब यहां डायरेक्टली निकल जाएगा 1 स्टेप में, नॉर्मल है। ये हो गया 80 हमारा एचसीएफ हो गया। ये आपका जो था बेसिकली था मौसो, जो हम बच्चे क्लास से लगभग आप जब मैथ पढ़ना शुरू किए होंगे, जोड़ घटाव गुना भाग लॉसो और उसके बाद हम मौसो सीखे होंगे। लेकिन हाँ ये भी क्लियर है, जब तक आप इस विधि को समझ नहीं लेते हैं फिर अगला मेथड जो है, जो कि आप क्लास 10th के अगर स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा भी होगा कहीं और याद भी होगा आपको, पहला चैप्टर्स में एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक है उसका पहला ही क्वेश्चन है जो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें, और जिसमें यूक्लिड विभाजन विधि उसी बच्चे से बनेगा जो भाग विधि में क्लियरली है। अगर आपको यह भाग विधि क्लियर नहीं है तो आप वह एचसीएफ को समझने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आपको। इसलिए आप सबसे पहले क्या करें, इस विधि को अच्छा तरह से समझ लें। अगर दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट्स करें और आपके कमेंट्स को हम देखेंगे, और नेक्स्ट रोज भी अगर होगा संभव तो हम इसको बताएंगे। तो अगला अब हो सकता है आप लोग उतारना उतारिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला टॉपिक पे चलेंगे। ये भाग विधि आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे एचसीएफ गुणनखंड विधि।